प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। प्रियो, मैं आज उस सवाल पर थोड़ा आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमें यीशु पर विश्वास क्यों करना चाहिए। हम इसी के विषय में आज थोड़ा सा सीखेंगे, समझेंगे कि वचन क्या कहता है। आज का ये संदेश जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज सब तक पहुँचना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास क्यों करना चाहिए। और सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि यीशु मसीह में आने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी धर्म के विषय में बात कर रहे हैं। ये उद्धार और आशा से जुड़ा हुआ एक विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जीवन का मार्ग है। सबसे पहली चीज़, यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास पहुँच नहीं सकता। आज कई लोग कई रास्तों को चुनते हैं, अपनाते हैं और अलग अलग रास्ते सबके होते हैं, परंतु वचन ऐसा कहता है सिर्फ यीशु मसीह मार्ग है, क्योंकि उसने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। दूसरा कारण, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने प्राण दिए। रोमियो 5 अध्याय उसका 8 वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हमारे प्रति अपने प्रेम को इस बात से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। कौन है जो आपके लिए मरे? प्रभु यीशु मसीह ने आपकी जगह, जो दंड की जगह थी, वो अपने ऊपर ले लिया और आपको उद्धार दिया। और तीसरी चीज़ ये है कि यीशु मसीह जो है वे मृत्यु पर जय पाए हैं। मृत्यु पर उन्होंने जय पाई है। और पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय 3-4 जब पढ़ेंगे, लिखा है कि मसीह पवित्र शास्त्रों के अनुसार हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन पवित्र शास्त्रों के अनुसार जी भी उठा। उनके पुनरुत्थान ने यह सिद्ध कर दिया कि वे ही केवल एक जो नबी या भविष्यवक्ता नहीं है, बल्कि वे जीवते परमेश्वर हैं, जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं, जैसा कि बाइबल बताती है। चौथी चीज़ है, क्योंकि यीशु मसीह ही शांति का परमेश्वर है, शांति का दाता है, आशा का स्रोत है, जिससे आशा की नदियां बहती हैं। मत्ती 11:28 कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आपका जीवन समस्याओं से भरा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के पास ही विश्राम और शांति और समाधान आपको मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा। और पांचवी चीज़ जो है वो है कि अनंत काल का जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम में मिलता है। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि अनंत काल का जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। हर कोई अनंत जीवन चाहता है, हर कोई मोक्ष मुक्ति चाहता है, परंतु ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा मिलता है। और विश्वास हमें सिर्फ एक पर करना है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया है, वे परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर हैं। उन्होंने आपके लिए प्राण दिए और वे जीवित परमेश्वर है। आज भी वे जिंदा है, आज भी वे आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, पापों को क्षमा कर सकते हैं और आपको एक नया जीवन दे सकते हैं, आपका उद्धार कर सकते हैं, आपको चंगाई दे सकते हैं, आशीष दे सकते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन पाया है? नहीं पाया है तो आपको यीशु मसीह के नाम में ये मिल जाएगा। अनंत जीवन आपने पाया है? नहीं पाया है तो यीशु के नाम में मिल जाएगा। पापों की क्षमा आपने पाई है, शांति आपने पाई है? नहीं पाई है तो यीशु के नाम में आपको मिलेगी। आपको सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो आप अपनी आंखों को बंद करके इसको रिसीव कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर जी, खुदावन पिता, मैं आपके चरणों में यीशु के नाम में आता हूं। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखे, जितने भी लोग परमेश्वर यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं, जितने भी लोग यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं, जितने भी लोग उद्धार चाहते हैं, परमेश्वर पिता आप इनको पापों को क्षमा करें और इनको उद्धार दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पूरी रीति से परमेश्वर पिताजी ये चंगे होने पाए, आशीषित होने पाए परमेश्वर, और पिता पूरी तरीके से इनका मन फिराव हो जाए और यीशु मसीह पर ये विश्वास करने पाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। इनके जीवन को, इनके परिवारों को आपके हाथों में देता हूँ, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे। सबको जय मसीह की, सबको सलाम।